हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय भारत। और अब हम लोग बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के बारे में। तो रेलवे भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष अनूप जी द्वारा बताया गया है कि आप लोगों का रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम टोटल 30 दिन चलने वाला है। 90 शिफ्टों में आप लोगों का एग्ज़ाम चलेगा और 7 अक्टूबर या 7 अक्टूबर से पहले आपकी परीक्षा को समाप्त कर दिया जाएगा। और मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि किसी भी हाल में रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम अगस्त में शुरू होगा और अक्टूबर से पहले ख़त्म होगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम टीसीएस लेगी और टीसीएस ने अक्टूबर में एसएससी के कुछ एग्ज़ाम्स लेने हैं। और ये चीज़ अब सही हुई है, अक्टूबर से पहले आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब सवाल आता है कि फ़र्स्ट और सेकंड फ़ेज़ का शेड्यूल तो हमें पता चल गया है, थर्ड फेज़ का शेड्यूल कब तक आएगा और थर्ड फेज़ में किस किस जोन का एग्ज़ाम होगा। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। साथ में ये भी देखते हैं कि क्या नवंबर तक आपका पीईटी होना संभव बन रहा है और क्या ज्वाइनिंग आप लोगों को मार्च तक हो जाएगी। इसलिए अगर आप चाहते हो कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिले तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। टेक्स्ट बुक में चल रही है सपनों की आज़ादी सेल, और इसके अंतर्गत टेक्स्ट बुक ने अपना प्राइस बहुत कम कर दिया है। टेक्स्ट बुक का जो 499 वाला पास है, जिसमें आप लोगों को 1 साल की वैलिडिटी मिलती है, अगर आप उस पास को मेरा कूपन कोड DT10 लगाकर बाय करोगे तो आपको ये पास सिर्फ और सिर्फ 269 रुपीज़ में मिल जाएगा। सोचो यार, 269 रुपीज़ में आपको 1 साल के लिए टेक्स्ट बुक का पास मिल रहा है। इस पास के अंतर्गत आप लोग 500 से भी ज़्यादा एग्ज़ाम्स के 43,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और आपका एग्ज़ाम अब आने वाले सेकेंड या थर्ड फेज़ में है अगर ग्रुप डी का, तो आपको ज़रूरत है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। और अभी तो इतनी कम कीमत में यार मॉक टेस्ट मिल रहा है, तो इसका फ़ायदा आप लोग ज़रूर उठाओ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। अगर मॉक टेस्ट नहीं है ना आपके पास, तो ये सबसे बेस्ट मौका है मॉक टेस्ट खरीदने का। चलिए अब थर्ड फेज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि कब से एग्ज़ाम होगा और किस किस जोन का होगा। तो फेज़ वाइज सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो फर्स्ट फेज़ का जो एग्ज़ाम है 17 से 25 तक चलेगा, और सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम 26 से लेकर 9 सितंबर तक चलेगा। मतलब कि फ़र्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम 9 दिन चलेगा और सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम 14 दिन। तो टोटल हो गए आपके 23 दिन। अब ये जो 23 दिन है ना, ये 23 के 23 दिन एग्ज़ाम नहीं चल रहा है, इसमें गैप भी है, क्योंकि जो फर्स्ट फेज़ का 17 से 25 के बीच एग्ज़ाम है उसमें लगातार एग्ज़ाम नहीं है, 2 से 3 दिन का गैप है। ऐसा ही सेकंड फेज़ में भी है, 26 से लेकर 9 सितंबर तक जो एग्ज़ाम है इसमें भी गैप है। तो अगर आप यहाँ देख रहे हो ना कि 23 दिन एग्ज़ाम चल रहा है, तो ये पूरा 23 दिन नहीं चल रहा है, ये कुछ 15-16 दिन ही चल रहा है, बाकी तो आपके गैप लिए गए हैं। अब जो आपका थर्ड फेज़ का एग्ज़ाम शेड्यूल आएगा, हो सकता है उसके बीच में गैप बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि अब ये आगे जल्दी से जल्दी आपका एग्ज़ाम ख़त्म कराएंगे, क्योंकि 9 सितंबर तक तो आपका सेकंड फेज़ ही चलेगा और इनके पास सितंबर का ही महीना है, जितना है सितंबर में ही मैक्सिमम एग्ज़ाम को ये कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और 2 फेज़ में शायद और एग्ज़ाम होगा, टोटल 4 फेज़ में आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। और थर्ड फेज़ का एग्ज़ाम भी ये तुरंत स्टार्ट करा देंगे। जैसे ही 9 सितंबर को सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम ख़त्म होगा, चांसेस है कि 10 सितंबर से ये थर्ड फेज़ का एग्ज़ाम स्टार्ट करा देंगे। और थर्ड फेज़ का नोटिस भी आप लोगों को अगस्त के लास्ट तक या सितंबर की फर्स्ट वीक तक देखने को मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम आप में से किसी के पास भी नहीं है, 1 से 1.5 महीने में एग्ज़ाम ख़त्म होना है। फटाफट रेलवे इस काम को निपटाएगी और फटाफट आप लोगों का पीईटी और बाकी चीज़ें करवा कर आपको ज्वाइनिंग भी बहुत जल्द से जल्द देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब देख लेते हैं कि थर्ड फेज़ में किस किस का एग्ज़ाम हो सकता है। जहाँ तक मैंने देखा है, रेलवे पहले उन जोन्स का एग्ज़ाम ले रहा है जहाँ पर थोड़े कम फॉर्म भरे गए हैं। जैसे कि इन्होंने फर्स्ट फेज़ में एग्ज़ाम के लिए बोला है साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, जहाँ पर 9 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। फिर इन्होंने कहा है ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, जहाँ पर 5 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। और एक इन्होंने वेस्टर्न रेलवे मुंबई बोला है, वहाँ पे भी 9 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। जिस जोन में 9 लाख या उससे कम फॉर्म भरे गए हैं ना, ये उनका एग्ज़ाम पहले ले रहे हैं। ऐसा ही इन्होंने फेज़ 2 में किया है। फेज़ 2 में ये लोग एग्ज़ाम लेंगे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद का, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर का, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर का, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का और वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर का। इन 5 जोन में ना आप एक चीज़ देखना, 9 लाख या उससे कम फॉर्म भरे गए हैं। तो इन्होंने क्या किया है, फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ में उन जोन्स को इंक्लूड किया है जिसमें भी 9 लाख या 9 लाख से कम फॉर्म भरे गए हैं। तो अगर हम इस पैटर्न को देखें ना, तो थर्ड फेज़ में भी ये उन जोन को पहले इंक्लूड कर सकते हैं जहाँ पे 9 लाख या उससे कम फॉर्म भरे गए हैं। जैसे कि एक जोन आ जाता है ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, यहाँ पे 3 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। फिर आ जाता है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, 6 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। फिर सदर्न रेलवे आ जाता है चेन्नई, यहाँ पे 9 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। तो ऐसे ना आप सारे जोन देख लेना जहाँ पे भी आपको 9 लाख या उससे कम फॉर्म भरे हुए दिखें,
वहाँ पे चांसेस है कि उन जोन्स का एग्ज़ाम ये थर्ड फेज़ में इंक्लूड कर देंगे। देखो होने को तो और जोन का भी हो सकता है जहाँ पे 9 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन जिस हिसाब से मैं पैटर्न देख पा रहा हूँ रेलवे पहले उन जोन को इंक्लूड कर रहा है जहाँ पे 9 लाख या उससे कम फॉर्म भरे गए हैं। बाकी एग्ज़ाम मैंने तो लेना नहीं है, मैं तो चीज़ें एनालाइज करके आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस के आधार पे बता रहा हूँ। बाकी आपने किसी भी जोन से फॉर्म डाला हुआ हो, आपको तैयारी तो पूरी रखनी ही पड़ेगी। आप ऐसे वेट थोड़ी कर सकते हो कि थर्ड फेज़ में मेरा होगा या नहीं होगा, चलो फोर्थ फेज़ में पढ़ूंगा। तैयारी तो आपने पूरी रखनी है। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई दी है, और जिस हिसाब से हमें पता चल रहा है कि 7 अक्टूबर से पहले परीक्षा समाप्त होगी 30 दिन के अंदर, तो इस हिसाब से पता चल रहा है कि रेलवे का प्रोसेस काफ़ी फास्ट चल रहा है। और अगर 7 अक्टूबर से पहले ही ये लोग आपकी परीक्षा समाप्त करवा देते हैं तो भाई फिर नवंबर में आप लोगों का पीईटी स्टार्ट हो जाएगा। और अगर नवंबर में ये लोग पीईटी करवा देते हैं और सारी चीज़ें सही रही, कोई कोविड वगैरह की कंडीशन नहीं आई या फिर कोई भी आगे जाकर प्रॉब्लम नहीं आई, तो आप लोगों की मार्च तक ये लोग ज्वाइनिंग दे देंगे। तो जिस चीज़ का वेट पिछले 3 साल से किया था ना, अब वो चीज़ आने वाली है। मार्च तक ज्वाइनिंग मिलने वाली है, लेकिन ज्वाइनिंग सिर्फ उसे ही मिलेगी जो अभी मेहनत करेगा और अच्छे नंबर लेकर आएगा। तो फालतू की चीज़ों से इस टाइम पर दूर रहो और पढ़ाई पे मैक्सिमम फोकस करो, क्योंकि फ़ेज़ 2 ही बचे हैं। या तो आपका एग्ज़ाम थर्ड फेज़ में होगा या आपका एग्ज़ाम फोर्थ फेज़ में होगा, क्योंकि फिफ्थ फेज़ होता नहीं दिख रहा है। तो 2 फेज़ में से एक फेज़ में तो आपका एग्ज़ाम होना ही होना है यार। तो अब बस पढ़ाई करते रहो, इस बार इस एग्ज़ाम को बड़े ही अच्छे तरीके से पास करना है। बाकी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत, बाय।